यथार्थ युग कैसे अस्तित्व में आ सकता है, जबकि मेरी बात कोई भी गंभीरता तथा प्रत्यक्षता से सुनना ही नहीं चाहता कोई एक भी मेरा फॉलोअर नहीं है। सारे विश्व में जैसे अपने ही हृदय के एहसास को नजरअंदाज करता है। ऐसा है मेरी हर महत्वपूर्ण बात को भी नजरअंदाज करता है। ये जानते हुए भी वास्तविक सत्य यही है जो मैं समझ कर बता रहा हूँ। इंसान अस्तित्व से लेकर अब तक सिर्फ मानसिक रोगी ही रहा। प्रत्यक्ष पागल घोषित करते हैं मेरे सिद्धांतों के आधार पर आधारित तर्क तथ्य। सिद्धांतों के साथ सिर्फ इकलौता मैं ही प्रत्यक्ष जीवित ही विधि हमेशा के लिए। ये जो प्रत्यक्ष स्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति है, ये सब मृतक है। इस सब का अस्तित्व ही नहीं है। जो इसे ही सत्य मान रहे हैं वो सब सिर्फ पागल या मृतक है और कुछ भी नहीं। जो सिर्फ कल्पना मानसिक धारणा को ही स्थापित कर रहे हैं। कम से कम मैं इन सब का हिस्सा नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही प्रत्यक्ष वास्तविक सत्य हूँ और शेष सब सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अहम घमंड अहंकार में है। खुद की अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष हुए। खुद के निरीक्षण बिना सत्य हो ही नहीं सकता। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए बिना सब असत्य में ही संपूर्ण तौर पर व्यस्त है। मैंने सिर्फ खुद को समझकर खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव का अस्तित्व खत्म कर दिया। तर्क तथ्य सिद्धांतों से कि खुद के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं ही सिर्फ वास्तविक परम सत्य हूँ। दूसरा कुछ है ही नहीं। प्रमाण में बनकर तर्क से समर्थक तैयार कर बंधुआ मजबूत बनाकर पंक्ति में खड़ा कर। अस्थायी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बैंक के नशे में दिन रात चूर। गुरुओं के पास एक पल भी नहीं होता। वो इस कदर अस्थायी मिट्टी को सजाने संवारने में व्यस्त होते हैं कि खुद का निरीक्षण कर पाए। जो खुद से निष्पक्ष होकर खुद का निरीक्षण नहीं करता वो एक मानसिक रोगी होता है। अगर वो खुद का निरीक्षण करता है तो वो अपने गुरु के शब्द का उल्लंघन करता है, जिसकी सजा मर्यादा में नर्क भी नहीं मिलता। जो मानसिक रूप से बंधा गया है एक सरल सहज निर्मल व्यक्ति को सिर्फ अपने हित साधने के लिए, जिसका नाम परमार्थ दिया गया है। मैंने खुद की ही अस्थायी जगह बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष का निरीक्षण कर खुद को समझ कर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष में समाहित होकर। यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। जो अनंत सूक्ष्मता गहरा स्थायी ठहराव में अगर गुरु शिष्य दोनों ही कुछ ढूंढ ही रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही एक समान ही हुए तो फिर गुरु का डर खौफ दहशत जो उसने शिष्य से क्या अलग से कर लिया। अगर गुरु ने वो पहले से ही ढूंढ लिया है तो फिर उन शिष्यों में वो सब बंद कर क्यों नहीं देता प्रत्यक्ष, जिन्होंने प्रत्यक्ष अपन मन तन समय सांस समर्पित कर दिए हैं और जीवित ही हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। यथार्थ युग कैसे